उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा गर्म है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकासखंड जंगल कौड़िया के ग्राम सभा मीरपुर में भी यही हाल है। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वर्ष 2026 और 2022 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में अपने विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को बताए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात प्रमुख विपक्षी शशि प्रताप सिंह उर्फ छोटे से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अवसर मिला तो सभी रुके विकास कार्यों को गति मिलेगी। उधर मीरपुर की जनता क्या कह रही है, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। शशि प्रताप उर्फ छोटे सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। विकासखंड जंगल कौड़िया की मीरपुर से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल महीने में होना संभावित है। ऐसे में जो गांव के मुद्दे होंगे, जो विकास के मुद्दे होंगे, आप जनता के बीच में जा भी रहे होंगे और जाएंगे भी। तो किन मुद्दों को साथ लेकर के जाएंगे? मैं यही बच्चों का जो है कि खेल वाला जगह ढूंढ रहा हूँ, प्रयास में हूँ कि कहाँ मिले उसको बनवाया जाए, बच्चे अपना खेलें कूदें। और जो है कि ये नाली उली का काम जो अधूरा है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। जहाँ लोग नाली की वजह से दिक्कत में हैं, वही मैं मरम्मत करवा के बनवाना चाहता हूँ। आपके ग्राम सभा में इतने वर्षों में पूरी तरह हर घर नाली नहीं बन पाया है। इसके पहले जो प्रधान थे वो सब भी कुछ काम नहीं किए। अब पता नहीं उनका बजट आया था या नहीं आया था, कुछ किए ही नहीं, वैसे का तैसे है। तो वही सब मुद्दा है जो मैं लेकर। अभी आपने कहा सड़क, हाँ, तो क्या गांव में सड़कें भी नहीं बनी? सड़कें आप जाके देख सकते हैं, सब टूटी बिखरी हैं। इस समय जो नए प्रधान हैं वो थोड़ा बनवाए थे इधर उधर, वो सही है। बाकी जो पहले लोग बनवाए थे वो सब जर्जरी के रूप में है, बन नहीं पाया है। तो अभी तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ लाल खड़ंजा ईटा वगैरह यही सब लगा है। मतलब आपके गांव में अभी भी खड़ंजा ही ज्यादा है, आरसीसी इंटरलॉकिंग बहुत कम है। हाँ। विद्युत की क्या स्थिति है? विद्युत का स्थिति तो मतलब ये बाबा जी का शासन जब से हुआ है तब से मान लीजिए ठीक। नंगे तार, जर्जर पोल, हाँ ये हैं, ये तो बहुत हैं, सामने है। इसको भी सुधार करवाना है। आप बीडीसी भी रहे तो उस दौरान जो है ये सब प्रयास किए? कुछ ये जो है अपना हम बीच में जाते थे, लोग की समस्या थी उसी में। बीडीसी का मतलब ही कुछ उतना है नहीं, इसलिए जो आगे पीछे मैं दौड़ता था जनता के लिए, जहाँ पे काम था अपना स्वयं खड़ा था। आप युवा हैं, आपके ग्राम पंचायत में अभी आपने बताया ही कि खेल का मैदान नहीं है, ओपन जिम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, नहीं है। इसके साथ युवाओं को लिए और क्या आप सोच रहे हैं, क्या देंगे? यही हमारे में आएगा तो ये जो है कि ये जिम वाला जो है, जिम सेंटर, ये सब खुलवाना चाहेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं युवाओं के लिए है, मैं उसको हर तरह से उनके पास भिजवाऊंगा, करवाऊंगा। मतलब खेल कूद जो भी आएगा, मैं इच्छुक रहेंगा महिलाओं के लिए। उनका सिलाई कढ़ाई का जो केंद्र होगा वो भी करवाएंगे। मतलब हर जनता के चेहरे पे मुस्कान हो, उन्हीं के लिए ये सब काम मैं करूंगा। शशि जी, आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों के घर शौचालय बन गए हैं? ज्यादातर तो बन गया है, कुछ ही लोगों के पास नहीं है ये। हाँ। तो जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? यही करेंगे कि उनकी मदद की जाए सरकार द्वारा और उनका भी बनवाया जाए। किसानों के लिए आप क्या करेंगे? किसानों के लिए मैं यही टेबुल वुबुल अगर कहीं उपलब्ध हो जाता है मेरे द्वारा तो वही लगवाऊंगा। यही किसान हूँ तो मैं जो है कि पैदा अगर हो जाएगा तो यही सोचूंगा कि घर से जो भी किसान भाई हैं हमारे, उनके घर से मैं उनका फसल मतलब ये सचिव ले जाए, सचिव घर से ले जाएं अपना उचित रेट पे, उनको मुनाफा हो, फायदा हो। फसल के लिए जो यूरिया खाद डाई हुई आती है, इसका मैं
कहीं से ले आके उपलब्ध करवाऊं इन लोगों को। गाँव के किसान ज्यादातर परेशान हैं छुट्टा पशु से। मैं अगर जनता हमको चुनती है तो जो मैं कहीं जमीन की तलाश करके उसमें यही सोचूंगा कि एक गौशाला बन जाए और अन्य जानवरों को उसी में जो है कर दिया जाए, उसी भूसा घास उसमें फेंक दिया जाए। आपके गांव में पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन की दिशा में अभी तो बहुत लोग परेशान हैं, हम्म नहीं हो पा रहा है उपलब्ध। जो मैं अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं हर एक घर जाऊंगा। अगर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं तो उनको यही कोशिश रहेगी कि उनको कब से पेंशन मिले, जल्द से जल्द मिले। और महिलाएं जो मतलब ये जिनके विधवा हो गई हों उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी झट से दिलाया जाए। और जो दिव्यांग लोग हैं उनके पास भी मैं जाऊंगा, उनकी ब्लॉक से कहूंगा कि मतलब इनको भी जल्द से पेंशन की वो कराया जाए। आपके यहाँ लाइट की क्या स्थिति है? यही लोग अपने मतलब जो है अपने लोगों के पास लगवा देते हैं। सारा पोल तो ऐसे पड़ा है। अब मैं जो जनता चुनेगी तो हर पोल पे यही करूंगा कि लगवा दूंगा। यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक नहीं बना, अंत्येष्टि स्थल नहीं बना, जबकि शासन की प्राथमिकता रही कि आंगनबाड़ी केंद्र, अंत्येष्टि स्थल बनवाए जाएं, वहीं बारात घर बनवाए जाएं। तो आपके यहाँ बहुत पुराना बारात घर है, जर्जर हो चुका है। इन सबों के लिए आपकी क्या योजना है? हमको युवा आए हमारे पास, बोले कि भैया आप चुनाव लड़ो, तो सारे लोग आए। ठीक है, हमने कहा ठीक है लड़ रहे हैं, अब इन्हीं का है, अब लड़ जाएंगे तो अगर जीत जाएंगे तो मैं बारात घर जो पूरा है इसको गिरवा के मैं एक भव्य बारात घर बनवाऊंगा। और ये जो शमशान घाट बनवाना है इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि ये भी बन जाए। और आंगनबाड़ी अभी तक बना नहीं, उसको मैं घींच के ले आके बनवाऊंगा जमीन खोज के। यही सब काम करने के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। आपको ही क्यों वोट दें? मैं उनके लिए हर स्तर पे खड़ा रहता हूँ, उनके आगे पीछे मतलब रहता हूँ, सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ। जो भी भाईचारे में है हमारे कहते हैं वहाँ जाता हूँ, उनके लिए मतलब हर एक चीज में सहयोग करता हूँ। इसीलिए लोग जनता जुड़ी है, वही सब कहे हैं कि लड़िए भैया, तो लड़ रहे हैं। युवा आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? मीरपुर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए। यही अपनी जनता से कहूंगा कि फिर एक बार हमको मौका दे। क्या नाम है? कमलेश कुमार सिंह अभी जो है शशि जी ने बताया जी कि जनता के कहने पे ये चुनाव के मैदान में आए हैं। जी जी इसके पहले बीडीसी ये रहे, बीडीसी रहे तो जितनी सीमा थी उस सीमा तक इन्होंने काम किया, ये इनका मानना है। जी सही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? अब चूंकि इनके साथ हैं, आज भी हैं, इसके पहले भी थे, साथ हैं। जो भी बात होती है, जो भी जगह जो है ये पक्की सड़कें नहीं हैं। पक्की सड़कें हैं, लेकिन अभी जो है पूरी पक्की सड़कें नहीं हुई हैं। नहीं, हर जगह मैंने कहा हर जगह नहीं हुई हैं। अभी इंटरलॉकिंग और आरसीसी नहीं है। इंटरलॉकिंग बहुत जगह बाकी पड़ी हुई हैं, बहुत से सारी जगह कच्ची पड़ी हुई हैं, बहुत सी सारी गलियां जो हैं वैसे कच्ची पड़ी हुई। नालियां नहीं है। नालियां हैं, कुछ जगह नालियां हैं, कुछ जगह नालियां नहीं है। बहुत सी जगह नालियां अभी बाकी हैं। और मान लीजिए बहुत कुछ तो मान लीजिए इस साल मान लीजिए 5 वर्षीय में कुछ तो नालियां बनी हुई हैं, इधर 5 वर्षीय में कुछ काम हुआ। लेकिन इसके पहले जो है वही रोड का वही खड़ंजा उजाड़ करके खड़ंजा मरम्मत, बस यही काम होता था। पक्का काम उसके पहले कहीं नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? अतुल सिंह। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में जो है युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी या खेलकूद का मैदान, ओपन जिम नहीं है? इसीलिए तो हम लोग सक्षम हो रहे हैं कि कम से कम हमारे भाई साहब लड़े हैं, कम से कम एक काम करके आगे बढ़े। नहीं तो जो वर्तमान प्रधान है या इसके पहले जो प्रधान रहे, इन लोगों से आपने नहीं कहा कि ये डिजिटल लाइब्रेरी बनवाइए या खेलकूद का मैदान बनवाइए या ओपन जिम बनवाइए? इनसे आपने डिमांड किया था?
तो डिमांड क्या, उसमें पहले जो थे उसमें से लेके अपना जो भी बजट आता था हाँ। उसमें से लेके अपना अलग अलग कार्य कर दिए। नहीं, वर्तमान वाले से आपने नहीं डिमांड किया? वर्तमान वाले से तो वर्तमान वाले को तो बोला तो बहुत काम किया है, ये थोड़ी ना बात है कि नहीं किया। नहीं, ये कमवा नहीं हुआ है तो आप, इसीलिए तो हम लोग सक्षम हो रहे हैं कि हम लोग भी एक बार देखा जाए। आपका क्या नाम है? आपके गांव में जो है अब भी तमाम लोगों के पास जो है शौचालय आवास नहीं है? नहीं, आपको मिला? नहीं मिला। आपने मांगा अपने प्रधान से? अरे साहब बहुत कहे हैं हाँ। प्रधान जी से, हाँ। कहत हमन के बुढ़ौती लग गया। अच्छा। अभी मकान बाकी, भाई साहब हमारे में खाते हैं 4 भाई, हाँ। बैठा के खिलाते हैं उनको, मकान नहीं है उनके पास। हाँ। हाँ, रहने की व्यवस्था नहीं है। हाँ सर। थैंक यू।